इंग्लिश वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे। और ये हमारा एक काफ़ी दिनों का कलेक्शन है जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने और यहाँ पे हमने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम भी बनाए हैं। जैसे लाइक इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स 20 आउट ऑफ 20 देन यू आर एक्सेलेंट, 19 आउट ऑफ 20 देन वेरी गुड, 18 आउट ऑफ 20 देन गुड, 17 आउट ऑफ 20 एवरेज, 16 or less needs improvement. So keep on improving. All the best. Pauper, a very poor person, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंगाल। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग फॉर पॉपर्स हु आर स्ट्रैंडेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी डाला है पॉपर का। आप इस पिक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं कि पॉपर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है पैनासिया, समथिंग दैट विल सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण। जैसे बोलते हैं ना कि इसका कोई रामबाण नहीं है कि एक ही दिन में अचानक ठीक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पैनासिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। Paradox, a situation or statement that is difficult to understand because it contains two opposite facts. इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। एक टाइप की सिचुएशन है जहाँ पे हम फंस जाते हैं पैराडॉक्स सिचुएशन में, जहाँ लगता है कि दोनों चीज़ें सच ही है। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इट्स अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स दैट पीपल से दे वुड नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन बट दे डू इट वेरी ऑफन। एक तरफ तो ऐसा वो बोलते हैं कि चलो अभी कंप्लेन करना मैं बंद कर दूंगा, बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। कुछ फिगर्स मैंने बताए हैं पैराडॉक्स के बारे में। प्रैग्मेटिक, इसका मीनिंग वैसे एक्चुअली होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ए सेंसिबल वे दैट सूट्स द कंडीशन रेदर देन ओबेइंग फिक्स थियोरीज, आइडियाज और प्रिंसिपल्स जो भी हैं। ये एक व्यवहारिक अप्रोच जो होता है उसी को प्रैग्मेटिक बोलते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन बिजनेस। आजकल प्रैग्मेटिक अप्रोच रिक्वायर्ड करना मस्ट है बिजनेस के, तभी आपको नए नए आइडियाज आएंगे। मीन्स जो पुराने घिसे पिटे आइडियाज हैं उनके भरोसे आप चलेंगे तो कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। प्रिकेरियस, इसका मीनिंग होता है अनसर्टेन, अनिश्चित, इन अ डेंजरस स्टेज बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग सेफ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाया है, ये जो हाउसेस है कितने डेंजरस कंडीशन में है, कभी भी गिर सकते हैं। वी कैन यूज एज सेंटेंस, शेयर मार्केट इज इन प्रिकेरियस कंडीशन ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट इज प्रिक। तो प्रिक बहुत ही सिंपल वर्ड है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसमें मैंने बहुत हार्ड वर्ड्स को यूज़ नहीं किया है, वैसे वर्ड्स को यूज़ किया तो सिग्निफिकेंट्स हैं जो आपको बार बार डेली यूज़ में आएंगे, पेपर पढ़ते टाइम या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या फिर बुक्स पढ़ते टाइम। ये सब उस टाइप के वर्ड है। टू मेक अ वेरी स्मॉल होल, ये चुभन बोलते हैं, जहाँ पिन चुभा देते हैं। जैसे बलून में किसी का हमने पिन चुभा दिया तो उसको प्रिक बोलेंगे। सी प्रिक द बलून विथ अ पिन एंड इट वर्स्ट विथ अ लाउड बैंग। यहाँ पे कैक्टस दिखाया है हमने सो दैट पता लगे प्रिक, दीज आर प्रिक टूल्स। पॉन्डर, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, इसका हिंदी में मीनिंग है विचार करना। सी सैट फॉर ए मिनट टू पॉन्डर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम। यहाँ पे जो फिगर है
वो एक्चुअली पॉन्डर करते हुए एक बंदे का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पॉन्डर का मीनिंग क्या हुआ। इट विल वेरी इजी फॉर यू। वर्ड है परपेचुअल। इसका मीनिंग है कंटिन्यूइंग फॉर एवर इन द सेम वे, लगातार, कंटिन्यूअस। दे लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड, मीन्स वो उनकी स्थिति वो बनी ही हुई है, उसी कंडीशन में वो रह रहे हैं कि उनको किसी को पता न लग जाए। परपेचुअल मतलब स्थिति बदली नहीं, वही लगातार चल रही है। नेक्स्ट इज प्लाइट, एन अनप्लीजेंट कंडीशन, दुर्दशा जिसको बोलते हैं हिंदी में। कैन यू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ ए होमलेस? तो ये है, पिक्चर से भी क्लियर है प्लाइट का क्या मीनिंग है। प्रेडिकेमेंट, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। इसको हिंदी में बोलते हैं कठिन परिस्थिति। इसको अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो सी इज होपिंग टू गेट अ लोन फ्रॉम हर बैंक टू हेल्प हर ड्यूरिंग हर फाइनेंशियल प्रेडिकेमेंट। ये मैंने पिक्चर में भी दिखाया है कैसे कठिन परिस्थिति में एक बंदा फंसा हुआ है अपना याच लेके। पीटेंस, इसका मीनिंग होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, अल्प पारिश्रमिक, मीन्स बहुत कम पैसे दे देना किसी को भी, या फिर गिफ्ट के रूप में कोई किसी का बर्थडे गिफ्ट, उसने सोचा होगा बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट मुझे एक लमसम प्राइस वाला मिलेगा, बट आपने कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया तो उसको बोलेंगे पीटेंस। ही हैज़ बीन पेड अ पीटेंस डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अगला जो वर्ड है वो है प्रिस्टीन। इसका मतलब होता है न्यू, डस्ट फ्री, बिल्कुल क्लियर, चकाचक। इसको सेंटेंस में अगर यूज करेंगे हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको तो नया बोलेंगे, और इसको सेंटेंस में अगर यूज करेंगे एंड ही गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड एवरीथिंग इन द रूम वाज प्रिस्टीन एंड क्लियर। प्रिस्टीन जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, प्रिस्टीन इन्वायरमेंट है, बिल्कुल नया नया सा एकदम। पल्पेबल, सो ऑब्वियस दैट कैन बी इजिली सीन और टच्ड, स्पष्ट। अगर सेंटेंस में इसको यूज करेंगे हर जॉय वाज पल्पेबल, जैसे कि यहाँ फिगर इसके फोटो से लग रहा है कि जो जॉय है वो दैट इज पल्पेबल ऑन हर माउथ, ऑन हर फेस रादर। पेन्यूरी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, जिसको हिंदी में बोलेंगे दरिद्रता। ही एनी हाउ इम्प्रूव्ड हिज पेन्यूरी सिचुएशन। यहाँ पे मैंने फोटो एक दिया है पेन्यूरी का, बट ये थोड़ा पेन्यूरी से ज़्यादा ही हो गया इसमें, इतना भी दरिद्रता नहीं, थोड़ा कम हो सकता है। पैरानॉइड, यह है फीलिंग नर्वस एंड वरीड दैट अदर पर्सन्स आर अगेंस्ट यू। एक वैसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो मेरे आसपास वाले लोग हैं, काम करने वाले या फिर रहने वाले, दे आर अगेंस्ट मी, दे आर माई एनिमीज, तो उसको बोलते हैं पैरानॉइड सिचुएशन। उसको अगर हम वर्ड में यूज करेंगे तो ही वॉज फीलिंग पैरानॉइड इन हिज ऑफिस सो ही कॉन्टैक्टेड काउंसलर। यहाँ पे देखिए फोटो में कैसे पैरानॉइड सिचुएशन में एक बंदा है, उसको लग रहा है कि सारे मेरे दुश्मन ही हैं। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू नाउ। प्लमेट, टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, ये आकस्मिक रूप से कुछ घटने लग जाना, अचानक ही घटने लग जाना, जैसा कि इस ग्राफ में क्लियर है। हाउस प्राइसेस हैव प्लमेटेड दिस ईयर। प्रोमेनेड, अ पाथ ऑफ वॉकिंग, जिसको सैर बोलते हैं हिंदी में। ही वेंट टू प्रोमेनेड वाइल ईटिंग आइसक्रीम, जैसे डिनर करने के बाद या किसी चीज़ को खाने के बाद या फिर कहीं घूमने जाते हैं, सैर सपाटा के लिए निकल जाते हैं वॉकिंग करते हुए ही, उसको प्रोमेनेड बोलते हैं। ये जो पथ है उसको भी प्रोमेनेड ही बोलते हैं, जो चलने वाला रास्ता है। पेरिलस, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डेंजरस, खतरनाक। रोड ऑफ दिस विलेज इज पेरिलस, उसका कंडीशन बहुत खतरनाक है जो। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब सिंपल वे में हो गया आपके संतान, द यंग ऑफ और ऑफ स्प्रिंग। ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं और ह्यूमन के भी हो सकते हैं और पेड़ के भी हो सकते हैं। मीन्स प्रोजेनी मीन्स ऑफ स्प्रिंग। हाउ मेनी प्रोजेनी डू यू हैव, एनीवन कैन क्वेश्चन यू। एंड ये यहाँ पे फिगर से स्पष्ट है कि
these are the part of their progeny. Pernicious, ये हमारा आई थिंक लास्ट वर्ड है, और इसका मीनिंग है हैविंग ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, हानिकारक जिसको हिंदी में बोलते हैं. दिस बुक फोकसेज ऑन द परनीसियस इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, और जैसा कि स्टॉप स्मोकिंग का मैंने फिगर डाला है, इसका मतलब है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और परनीसियस उसी का एक फॉर्म है, उसी का एक सिनोनिम है. तो वी कैन से स्मोकिंग इज परनीसियस टू हेल्थ ऑल्सो. एक्चुअली यूज करते हैं जब हम परनीसियस को, जैसे कोई इन्वायरमेंट या इस इसमें डेंजरस है, इसको डेंजरस है, तो उन चीज़ों को परनीसियस बोलते हैं. और इसके बाद आपका जो स्कोर आया है, आपने कितना स्कोर इसमें पाया है, उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं. मैंने अभी तक ए से लेके और पी तक 20 वर्ड्स का अभी तक इसमें सेम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप इसी चैनल पे जा करके देख भी सकते हैं, अपने सारे वोकेबलरी को टेस्ट कर सकते हैं. पी तक आगे और डालने का प्लान है मेरा, जेड तक, एंड फिर अगेन डिफरेंट वे में डाल लूँगा. सो कमेंट और स्कोर प्लीज़. Please like, share and subscribe the channel for more. Thanks a lot for watching.